हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जो कि ऑनलाइन ट्यूशन के नाम से है। तो दोस्तों, ये बात करते हैं, मैं भूपेंद्र राणा पहले क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूँ। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। समय पहले तो पृथ्वी जो हमारी दो तरह की गतियाँ करती है। नंबर एक गति घूर्णन गति, नंबर दो गति परिक्रमण गति। जो घूर्णन गति है वो अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसी गति को, घूर्णन गति को ही परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति कहते हैं। तो ये किस लिए पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? दैनिक गति के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया हमारा ए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए, सबसे बड़ा ग्रह है। तो बात करते हैं, ये हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या है कितनी? वो 9 ग्रह थे। एक प्लेटो को हटा दिया 2006 में, तो ग्रहों की संख्या केवल 8 रह गई है। तो मैं आपको सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बता देता हूँ। बुध बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये पृथ्वी, ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम है ग्रहों का। कुल पूछे ग्रह कितने हैं हमारे सौरमंडल में? कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक, तो बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। तो सबसे बड़ा ग्रह बात करेंगे, ये है हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ए। ठीक, और पूछे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा? बुध। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो बात करते हैं पृथ्वी का जो तीसरा भाग है वो करोड़ किसका बना होता है? तो पृथ्वी की 3 परत होती हैं। ठीक, कौन कौन सी परत होती है मैं आपको बताता हूँ। भूपर्पटी जिसे क्रस्ट बोलते हैं, आवरण जिसे कि मेंटल बोलते हैं, और केंद्रीय भाग यानी कि जिसको बोलते हैं भीतरी भाग, वो कोर होता है। ठीक, वो किस चीज़ का बना होता है? तो नंबर 1 बात करते हैं, क्या? क्रस्ट। तीन तीन चीज़ों में बनी होती है। 3 भाग होते हैं इसके, 1, 2 और 3। नंबर 1 जिसको बोलते हैं क्रस्ट। नंबर 2 जो होता है इसका, इसको बोलते हैं मेंटल, जिसको आवरण बोलते हैं। ठीक, तीसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय भाग या कोर या फिर भीतरी भाग। ठीक, ये बने होते हैं किस किस चीज़ के बने होते हैं? तो पहला भाग ये बना होता है इसका, मैं बात बताऊं। पहला भाग ये बना होता है, वो बना होता सिलिकॉन Si प्लस एल्युमिनियम Al। ठीक, दूसरा भाग ये बना होता है जिसको आवरण, ये आवरण बोलते हैं, मेंटल ये बोलते हैं, वो बना होता है सिलिकॉन Si प्लस Mg मैग्नीशियम का। ठीक, बात करते हैं तीसरा यानी कि आंतरिक भाग ये बना होता है। ठीक, भीतरी भाग ये बना होता है जिसको करोड़ बोलते हैं, वो बना होता है किसका? निकिल Ni प्लस Fe, यानी Fe इसका संकेत है, ये लोहे का। ठीक, तो किसका बना होता? तो अब हम देखेंगे इसमें भीतरी भाग करोड़ जो बना होता किसका बना होता? Ni निकिल और Fe लोहा। तो नंबर किस में आएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर जो आएगा वो आएगा डी। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदियां हैं। तो विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से जो होकर बहने वाली नदी है वो नर्मदा नदी है। ठीक, नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के बारे में बताते हैं, जो कि पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। ठीक, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कभी कभी, पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक, किलोमीटर है। ठीक, और धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो है वो इसी नदी पर स्थित है। पूछ लेगा धुआंधार जलप्रपात
कहाँ स्थित है, तो वो जबलपुर जबलपुर किस जगह, जबलपुर पूछेगा कहाँ पर है, तो जबलपुर है एमपी में, एमपी। ठीक, पूछ लेगा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, वो नर्मदा नदी है। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होएगा वो एक होएगा। और इसकी जो लंबाई है नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर है। और पूछ लेगा नर्मदा नदी पर, ठीक, कौन सी परियोजना है, तो धुआंधार, कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है। ठीक, कहाँ पर है ये, जबलपुर, जबलपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीयों के लिए, ठीक, नारा किस संस्था ने दिया, तो बात करते हैं ये नारा जो दिया था, ये दिया था आर्य समाज ने। ठीक, आर्य समाज, बात करते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1875 ईस्वी में। ठीक, किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी थी, कब, 1875 ईस्वी में। ठीक, कहाँ पे करी थी, मुंबई में, ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई, देखो भारत की जो पहली जो परियोजना बनाई गई थी बहुउद्देशीय, वो बनाई थी दामोदर नदी घाटी पर, दामोदर नदी घाटी पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर, ठीक, ये होएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होएगा वो 3 होएगा। पूछ लेगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसकी जो ये बनी थी, कब बनी थी, तो इसको ध्यान रख लेना, 7 जुलाई 1948 में। ठीक, 7 जुलाई 1948 में। पूछ लेगा भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर है, दामोदर नदी घाटी पर। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता, विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो ध्यान रखना विश्व की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो है टेनेसी, ध्यान रखना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। ये कब बनी, 1933 में। और ये कौन से शहर में बनी, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई, वो दामोदर नदी घाटी पर बनाई गई। कब बनाई गई, ये ध्यान रख लेना, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। पूछ लेगा विश्व की नदी घाटी परियोजना, प्रथम नदी घाटी परियोजना कब बनाई गई, 1933 ईस्वी में। कौन सी नदी, टेनेसी नदी घाटी। ठीक है, टेनेसी नदी घाटी। और ये कहाँ बनाई गई थी, अमेरिका में। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है, तो जो भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र जो स्थापित हुआ था वो कहाँ हुआ था, तारापुर परमाणु संयंत्र। ये हुआ तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जो इसकी जो स्थापना हुई, ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। पूछ लेगा भारत में परमाणु संयंत्र कौन, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्र प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है, बात करते हैं। देखिए, जो भारत का जो राष्ट्र प्रतीक है, ठीक, अशोक स्तंभ, वो लिया गया हमारा, वो अशोक, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और उसी के नीचे प्रतीक मतलब उत्कीर्ण शब्द में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो लिखा गया है मुंडक उपनिषद से, लिया गया है। तो ये क्वेश्चन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, तो अशोक के शिलालेखों की लिपि हम आपको बताते हैं ब्राह्मी लिपि थी। ठीक, तो अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक कौन था, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक, जिसने कलिंग युद्ध जीता, और कलिंग युद्ध के बाद
उसने देखा बहुत हत्या हुई हैं, बहुत नरसंहार हुआ है, और इसी से विचलित हो गया वो, और उसने अपने पुत्र और पुत्री यानी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बता देते हैं, लिख देते हैं, यानी पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। यानी कि अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को किस युद्ध के बाद श्रीलंका भेजा? तो कलिंग युद्ध के बाद। ध्यान रखना, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था। क्यों भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए किसने, अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ध्यान रखना क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? भाई बिहू। आइए तो बिहू की बात करते हैं। बिहू जो उत्सव है वो कहाँ मनाया था? बिहू मनाया था असम में। ठीक, तो महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बाथुकाया है, बाथुकामा, इसको मैं लिख देता हूँ। बाथुकामा, ये पूछ लेगा बाथुकामा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ का है? तेलंगाना। का। ठीक, ध्यान रखना, बाथुकामा कहाँ का है? बाथुकामा तेलंगाना का उत्सव है। ठीक, उत्सव है। और हमने बता दिया बिहू कहाँ का? बिहू असम का। बिहू कहाँ का? असम का। बाथुकामा कहाँ का? तेलंगाना का। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, उत्सव से ही रिलेटेड। ठीक, जैसे कि मैं बताता हूँ तवांग उत्सव कहाँ का? तवांग बहुत महत्वपूर्ण है। तवांग उत्सव, जो तवांग उत्सव है वो कहाँ बनाया जाता है? वो ध्यान रखना, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक, एपी अरुणाचल प्रदेश। तवांग उत्सव कहाँ बनाया जाता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एक और बता देता हूँ, पोंगल उत्सव कहाँ का? पोंगल उत्सव है तमिलनाडु का। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों, ठीक है, आपको चैनल पे हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।